लेक्चर नंबर 27, हाउ टू प्रूव P लेसेंट P प्राइम P लेसेंट इज इक्वल टू A ओवर V स्क्वायर। प्रूव करो भी क्या ये इसके बराबर है, तो प्रूव करते हैं। कह रहा P लेसेंट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ टाइप ए। जो P लेसेंट है वो निकाला जा सकता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन मॉलिक्यूल A एंड मॉलिक्यूल B। ए और बी के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, इससे पी लेसेंट निकाला जा सकता है। अच्छा, अब आपकी बुक में ना यहाँ पे कोमा है। कोमे से मुराद ये है वो आपको ए के बारे में कुछ एक्सप्लेन करना चाहता है। अगर ये आप बात ना भी लिखो तब भी सही है, तो इसे पढ़ लेते हैं। पी प्राइम इज द डिटरमाइंड बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस बिटवीन मोलेक्यूल ऑफ टाइप ए विच आर स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर। ए जो है वो कंटेनर की दीवारों से स्ट्राइक करने के लिए जा रहा है। एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ टाइप बी विच आर पुलिंग इनवर्ड जो बी है वो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। सही है भाई। तो इससे हमें यहाँ से ये पता चला भाई ए और बी में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इससे पी लेसेंट निकाला जा सकता है। ए जो है वो कंटेनर के वाल से स्ट्राइक करने जा रहा है और बी जो है उसे इनवर्ड पुल अपनी तरफ पीछे खींच रहा है। तो आगे वो कह रहा है भाई द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ टाइप ए एंड टाइप बी। कह रहा है भाई जो नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो डिपेंड कर रही है कंसंट्रेशन ए और बी पे। जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी में भी क्या होगी, ज़्यादा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी लेसेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ए कंसंट्रेशन बी। जितनी कंसंट्रेशन ज़्यादा उतनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा, जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा उतना पी लेसेंट प्रेशर में कमी भी क्या होगी, ज़्यादा। मतलब वो पीछे पीछे खींचेगा ना, फिर जब उसे पीछे खींचेगा फिर प्रेशर में कमी भी यहाँ पे क्या होगी, ज़्यादा। तो आगे वो कह रहा है लेट एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए एंड बी। कह रहा है मान लो एन जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ए के हैं और बी के अलग अलग सेपरेटली। एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल बी। ए के नंबर ऑफ मोल एन है, बी के नंबर ऑफ मोल एन है, जबकि दोनों का वॉल्यूम सेम है वो है वी। तो अब फिर वो कह रहा है द एन ओवर वी, इसका मतलब है भी मोल बाय डी एम क्यूब। मतलब नंबर ऑफ मोल डी एम क्यूब में या यूनिट वॉल्यूम में ए और बी के क्या होंगे भाई, तो पी प्राइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन ओवर वी। एन ओवर वी मतलब ए के नंबर ऑफ मोल ऑफ वॉल्यूम, बी के नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम। तो जब ये दोनों आपस में बेटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जमा हो जाएंगे भाई, यहाँ बनेगा एन स्क्वायर, नीचे आएगा वी स्क्वायर, पी लेसेंट। तो अब इसे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को ख़त्म करो, यहाँ पे लेके आओ इक्वालिटी। तो P इज इक्वल टू ए एन स्क्वायर और वी स्क्वायर। ए क्या है, ए जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ए इज़ अ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अच्छा, अब वो कह रहा है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, गैस के एक मोल के लिए, तो एन फिर यहाँ पे नहीं आएगा। जब हम 1 मोल की बात करेंगे तो ये आएगा P इज इक्वल टू ए और वी स्क्वायर। तो हमने ये बात यहाँ पे प्रूव करनी थी, प्रूव कर ली। आगे फिर हमें ये कह रहा है ग्रेटर द अट्रैक्टिव फोर्स अमंग द मॉलिक्यूल स्मॉलर द वॉल्यूम ऑफ वेसल्स। जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल में ज़्यादा होगी उतना वेसल्स का वॉल्यूम कम होगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ लेसेंट प्रेशर, उतनी जो वैल्यू है पी प्राइम की वो क्या होगी, ज़्यादा। मतलब मॉलिक्यूल करीब करीब हैं, वेसल्स का वॉल्यूम कम है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो प्रेशर में कमी भी क्या होगी, ज़्यादा। तो द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ पी लेसेंट, पी लेसेंट मतलब प्रेशर में कमी, वो भी ज़्यादा होगी। आगे वो बोल रहा है भाई दिस ए, अब वो ए के बारे में आपको बता रहा है ए क्या चीज़ है। दिस ए इज कॉल्ड कोफिशेंट, कोफिशेंट से मुराद है नंबर ऑफ अट्रैक्शंस और अट्रैक्शंस पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम से बेटा क्या मुराद है, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ये यूनिट वॉल्यूम है। तो एक डेसीमीटर क्यूब में जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है उनके जो नंबर हैं वो क्या होता है, ए। मतलब यूनिट वॉल्यूम में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की जो तादाद है वो है कोफिशेंट ए वो होता है। इट हैज़ कांस्टेंट वैल्यू फॉर प्रैक्टिकल पार्टिकुलर गैस। ए जो है ना वो हर गैस के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू, अलग वैल्यू रखता है। 10 इफेक्टिव काइनेटिक प्रेशर। आगे वो हमें कह रहा है भाई जो इफेक्टिव काइनेटिक प्रेशर है
वो पी आइडियल बराबर होता है पी ऑब्जर्व प्रेशर के और पी प्राइम लेसेंट प्रेशर के, जो पीछे हमने निकाला भी था। तो अब पी लेसेंट जो है वो बराबर है, आपको पता है भाई, पी लेसेंट जो है वो आपको पता है बराबर है ए ओवर वी स्क्वायर, जो हम प्रूव करने जा रहे थे अभी। सही है, तो अब ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो पी लेसेंट की, क्या बनेगा, पी आइडियल इज इक्वल टू पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर। तो अब आपने पी की वैल्यू भी निकाल ली है प्रेशर को करेक्ट करने के बाद, इसी तरह आपने वी की वैल्यू भी निकाल ली है वॉल्यूम को करेक्ट करने के बाद। तो हमने जनरल गैस इक्वेशन में दो प्रेशर और वॉल्यूम को ही करेक्ट करना था, तो अब इन दोनों की वैल्यू आप पुट करते हैं जनरल गैस इक्वेशन में। तो जनरल गैस इक्वेशन जो हमारे पास है वो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी की वैल्यू आपने ये निकाली है पी प्लस ए ओवर वी स्क्वायर, वी की वैल्यू जो आपने पीछे निकाली थी वी वेसल्स माइनस बी, बी क्या होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, इज इक्वल टू एन आर टी। अब ये जो इक्वेशन है ये बन चुकी है रियल गैस इक्वेशन, इसे बोलते हैं नॉन आइडियल गैस इक्वेशन। तो फिर वो कह रहा है अभी हमारे पास फॉर एन नंबर्स ऑफ मोल ऑफ गैस, जब हमारे पास बहुत सारे गैस वाले मोल्स होंगे तो यहाँ पे आएगा पी प्लस एन स्क्वायर ए और वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये बेटा हमारे पास है रियल गैस इक्वेशन, जिसके लिए हमने इतनी जद्दोजहद और मेहनत की है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी भाई। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं ना तो फिर मेरे साथ जुड़े रहो भाई। आगे भाई हम निकालते हैं यूनिट्स ऑफ ए। अब आपको पता है पी प्राइम जो है वो बराबर है एन स्क्वायर ए और वी स्क्वायर, जो अभी हमने मुझे पढ़ा है। तो हमने ए के यूनिट निकालने हैं, बी भी वहाँ ले जाओ एन नीचे ले आओ, ये हमारे पास बन जाएगा रीअरेंजमेंट से। तो पहले हम ना आम मतलब हमने पहले सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट नहीं निकालने। तो आपको पता है भाई प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है एटीएम और वॉल्यूम होता है डीएम क्यूब। डीएम क्यूब का स्क्वायर ले लो भाई, मोल का भी क्या आएगा स्क्वायर। तो हमारे पास क्या यूनिट बनेंगे एटीएम डीएम क्यूब पर मोल स्क्वायर। डीएम क्यूब सिक्स क्यूब नहीं डीएम सिक्स आएगा। आगे हमारे पास है भी ऐसे यूनिट्स, प्रेशर का जो ऐसा यूनिट्स है वो होता है न्यूटन मीटर पर स्क्वायर, और मीटर जो है वो लेते हैं ऐसे यूनिट में मीटर क्यूब, वॉल्यूम को लेते हैं मीटर क्यूब में। तो मीटर क्यूब का स्क्वायर नीचे आएगा मोल का स्क्वायर। तो हमारे पास क्या यूनिट बनेंगे न्यूटन मीटर प्लस 4 मोल माइनस 2। तो ये था भाई हमारे पास एक वाले यूनिट्स।